Assalamualaikum dear students. I hope you all are fine. This is your science class of class 4. Today we will do book exercise. Open your book page number 17. Hurry up, open your book page number 17, write down the date. Today we will do book exercise, course content, and if we have time, so we will do lesson summary as well. ठीक है, so speed up. Hurry up, ready the page. एंड बच्चे आप लोग तो बड़े बच्चे हैं, ज़रा बड़े होने का सबूत दिया करें. आई हैव रेड योर टेक्स्ट. ओके, मैं आपके मैसेजेस पढ़ रही होती हूँ. पेज नंबर इज़ 17. सो बी केयरफुल व्हाट यू राइट. अच्छा जी, यू मस्ट बी स्पीड अप. ओके, स्पीड आपने फास्ट रखनी है. आज हमने थोड़ा ज़्यादा काम करना है. Choose the best option. The thorny dragon has adapted to live in a dash. Option A, grassland habitat. Option C, forest habitat. Option B, desert habitat. And option D, tundra habitat. Thorny dragon. Thorny से हमें याद आ गया कि इसकी बॉडी पे थॉर्न्स होते हैं ना, जिसकी वजह से कहाँ पे रहते हैं? डेजर्ट पे. डेजर्ट हैबिटेट. सो सर्कल द ऑप्शन बी, डेजर्ट हैबिटेट. Shabash, and circle option B. Now second one we have, which is an example of a behavioral adaptation. Option A, long roots to collect water. Option B, lean legs to run fast. Option C, migration to find food and water. And option D is a fleshy stem to store water. अब बिहेवियरल एडेप्टेशन इनमें से कौन सी होगी? लॉन्ग रूट्स मीन्स ये तो कोई बॉडी पार्ट लगता है, इस वजह से ये बिहेवियर में नहीं आएगा. लीन लेग्स ये भी बॉडी पार्ट है, और फ्लैशी स्टेम ये भी बॉडी पार्ट है. ठीक है. माइग्रेशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना फॉर वाटर एंड फूड, दिस इज़ अ बिहेवियर एडेप्टेशन. सो सी इज़ द राइट आंसर. सर्कल द सी. Now the third one is the long narrow beak of a hummingbird is a structural adaptation to dash. अच्छा, अब hummingbird structural adaptation में उसकी कौन सी क्वालिटीज़ आती हैं? ऑप्शन ए, sip nectar. ऑप्शन बी, eat leaves. ऑप्शन सी, cut fruit. एंड ऑप्शन डी is spear fish. तो hummingbird क्या करता है अपनी लॉन्ग बीक से? Yes, it sips nectar. So encircle the option A. ओके जी. नंबर फोर्थ वन. फोर्थ वन, a dash is a cold and dry habitat that is found near the north and south pole. ऑप्शन ए, grassland. ऑप्शन बी, tundra. ऑप्शन सी, forest. ऑप्शन डी, desert. तो जैसे ही नॉर्थ एंड साउथ पोल आते हैं हमारे जहन में फ़ौरन क्या आता है? tundra. Tundra is very cold and dry habitat, and it is located in the north and south pole. So encircle the option B, tundra. Now the last one, the deep sea and anglerfish is found at a depth of dash 200 meters, 300 meters, over 900 meters, या below 900 meters. So the right option is over 900 meters. Encircle the option C. शाबाश, कंप्लीट दिस. आई विल रिपीट इट फॉर यू. फर्स्ट में आता है ऑप्शन बी, सेकंड में ऑप्शन सी, थर्ड में ऑप्शन ए, फोर्थ में ऑप्शन बी, एंड फिफ्थ में ऑप्शन सी.
Now turn the page. Page number 18. On page number 18 we have exercise Who am I? आपके पास 4 पिक्चर्स गिवन है और साथ में आपको एक रिडल दी हुई है जिसके ज़रिए आपने उस एनिमल को पहचानना है और वो एनिमल इन पिक्चर्स में मौजूद है. सो फर्स्ट वन इज़ आई एम अ मैमल विद अ स्ट्रीमलाइन बॉडी. आई कैन होल्ड ब्रेथ फॉर सेवरल आवर्स. आई हैव अ थिक बॉडी लेयर टू स्टे वार्म. अब ये वो एनिमल है जो पानी में अपनी सांस रोक सकता है. यस, आस्क द क्वेश्चन. और वो कौन सा एनिमल है? ऑब्वियसली पोलर बियर भी नहीं है क्योंकि वो वाटर एनिमल नहीं है. स्लॉथ भी नहीं है और कैमल भी वाटर एनिमल नहीं है. सो ऑब्वियसली इट इज़ अ व्हेल. राइट डाउन व्हेल. WHALE व्हेल. ठीक है. नाउ द सेकेंड वन इज आई लिव इन डेजर्ट एंड स्टोर फैट्स इन माई hump. I have thin skin to lose heat easily. डेजर्ट एनिमल से तो फ़ौरन से हमारे जहन में आ जाता है कैमल. कैमल इज़ अ डेजर्ट एनिमल. ठीक है. सो राइट डाउन कैमल. CAMEL कैमल. Now the third one. I am one of the slowest animals. My slow speed help me to be safe from predators. तो अब हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस रह गए. एक हमारे पास है पोलर बियर और एक हमारे पास है 3-toed स्लॉथ. तो पोलर बियर की तो स्पीड आप सबको पता है कि फास्ट होती है, स्लो नहीं होती. तो द ऑप्शन इज राइट आंसर इज 3-toed स्लॉथ. THREE 3 TOED 3-toed sloth. SLOTH. शाबाश. राइट डाउन 3-toed sloth. And the last one is I am adapted to live in the tundra due to the presence of a thick and wide body layer that keeps me warm and helps to camouflage. ये हमने पढ़ा था कि जो ठंडा में जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो स्किन होती है वो वाइट कलर की होती है ताकि वो कैमोफ्लाज हो सके इन्वायरमेंट के साथ. ठीक है. तो हमारे पास एक ही ऑप्शन रहता है एंड इट इज़ अ पोलर बियर. सो राइट डाउन पोलर बियर. POLAR polar bear. BEAR bear. शाबाश. राइट इट डाउन. फर्स्ट वन में आता है व्हेल, सेकंड में कैमल एंड थर्ड में आता है 3-toed स्लॉथ एंड फोर्थ में आएगा पोलर बियर. शाबाश. डू दिस. What is the question, अबीहा? I hope आपने कर लिया होगा. Take out your science copies. We will do course content as well as the lesson summary. Hurry up. Take out your science copies. I am closing the book. I will also share the picture in the group. जिसका रह जाए वहाँ से कंप्लीट कर लें. वैसे तो बहुत इजी है, कंप्लीट हो गया होगा. नाउ फॉर द कोर्स कंटेंट. आपको याद होगा लास्ट में हमने डायग्राम बनाई थी पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी की. ठीक है. उसके बाद आप यहाँ पे पेज टर्न करके क्या राइट करेंगे? कोर्स कंटेंट. रेडी द पेज.
Now leave one finger. Leave one finger and write down course, one finger, then content. ठीक है. Then write here month, MONTH, month. और this is the month of August. This is the course content for the month of August. तो अगस्त के मंथ में हमने लेसन 2 पढ़ा है. ठीक है. And the unit name is adaptation of plants and animals. Of animals and plants. This is the course content for the month of August. इसमें हम लेसन 2 पढ़ेंगे. ठीक है. चलें जी. राइट दिस. हरी अप. शाबाश. राइट द कोर्स कंटेंट. इसके बाद हमने लेसन समरी भी करनी है. हरी अप. दिस इज़ वेरी स्मॉल थिंग. सात. हरी अप. डू दिस. देन आई विल टर्न द पेज. जो मेरे साथ साथ चलेगा उसका टर्म भी टाइम पे कंप्लीट होगा, और जो वेट करेगा, प्रॉपर अटेंशन नहीं देगा, तो फिर उसका काम रह जाएगा. आई होप आप सबने कोर्स कंटेंट राइट कर लिया होगा. नाउ आई एम टर्निंग द पेज. ठीक है. गुड एशमल. रेडी द नेक्स्ट पेज. अच्छा जी. लेसन एस 2 यूनिट नेम बड़ा है तो ज़रा करीब से लिखेंगे. वन फिंगर गैप सिर्फ दें और राइट कर लें. एडेप्टेशन of animals and plants. इट्स सो क्या ये 2 लाइन पे आए क्योंकि यूनिट नेम इज़ बेड.
Give the heading of lesson summary. LESSON lesson, and summary SUMMARY lesson summary. Now start writing the lesson summary. Speed up, okay? You have to be with me. सबसे पहले आएगा वर्ड स्टॉट. लास्ट यूनिट में आपने वर्ड स्टॉट नहीं किए थे, लेकिन इस यूनिट में हम करेंगे, ठीक है? वर्ड स्टॉट एंड वर्ड स्टॉट आर 7. After this, definition. Definitions are 2. Then question answers. Question answers are 4. After this, we have fill in the blanks. No, first we have fill in the blanks which are 5, and true false are also 5. And the last one is diagram. Diagram is 1. Shabash, complete this. सो आज हमने क्या क्या किया? आज हमने बुक एक्सरसाइजेस की, इसके अलावा हमने कोर्स कंटेंट राइट किया, एंड देन लेसन समरी ऑफ लेसन 2. तो आप सबका भी ये काम कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है? आई विल ऑल्सो शेयर द पिक्चर्स इन द ग्रुप. जिस तरह रह जाए, यू डोंट हैव टू वरी, कंप्लीट फ्रॉम देयर. अच्छा बच्चे, द टाइम ऑफ द क्लास इज़ ओवर. इंशाल्लाह ताला टुमारो वी विल डू डेफिनेशंस पर प्लस वर्ड स्टॉक. सो अल्लाह हाफिज़.